आपको आव्यूह के प्रकारों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहला आव्यूह है स्तंभ आव्यूह। एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो। मेन चीज़ ये है कि जिस आव्यूह में एक स्तंभ होता है वो आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है। स्तंभ आव्यूह में हमें सिर्फ स्तंभ से मतलब होता है पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है। जैसे इसमें दिया गया है कि पंक्तियों की संख्या इसमें 4 है लेकिन स्तंभ की संख्या इसमें 1 है, तो इसलिए इस आव्यूह कहेंगे स्तंभ आव्यूह। अगला आव्यूह है पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स। एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति हो। वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो पंक्ति आव्यूह कहलाता है। जिसमें केवल एक पंक्ति हो पंक्ति आव्यूह, और जिसमें केवल एक स्तंभ हो वो स्तंभ आव्यूह कहलाता है। पंक्ति आव्यूह की कोटि की अगर बात करें, कोटि का मतलब होता है पंक्ति और स्तंभ का गुणा कोटि कहलाता है। तो इसमें पंक्ति की बात करें तो एक ही लाइन है, इसमें एक ही क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा का मतलब होता है पंक्ति, इसमें एक ही लाइन है इसलिए पंक्ति एक हो गई। और ऊर्ध्वाधर रेखाओं की बात करूं तो 1 2 3 4 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। इस प्रकार इस आव्यूह कोटि हो जाएगी 1 × 4। फिर है वर्ग आव्यूह। एक आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है यदि उसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। उदाहरण के लिए यदि एक आव्यूह दिया है a बराबर 1 2 3 4 और एक और आव्यूह दिया गया है b बराबर एक आव्यूह दिया गया है, मान के चलिए एक आव्यूह a बराबर दिया गया है 1 2 3 4, तो ये आव्यूह वर्ग आव्यूह का उदाहरण, क्योंकि इसमें दो तो क्षैतिज पंक्तियां हैं, मतलब ऐसी वाली लाइनें 2 हैं और ऊर्ध्वाधर लाइनें भी 2 हैं। इस प्रकार ये हो गया 2 × 2 कोटि का आव्यूह। इसलिए पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर है, इसलिए ये वर्ग आव्यूह कहलाएगा। उसके बाद अगला आव्यूह है महत्वपूर्ण आव्यूह विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह और अदिश आव्यूह लगभग समान से ही हैं, बस इसमें याद रखना कि विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के अलावा, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है ये तिरछी लाइन, विकर्ण के और मुख्य विकर्ण, इस वाले विकर्ण से ही मतलब है अपन को, इस वाले विकर्ण से मतलब है अपन को, इस वाले विकर्ण, ये वाला जो विकर्ण है इससे मतलब नहीं है अपन को सिर्फ मुख्य विकर्ण, इस वाले विकर्ण से ही मतलब है कि इस विकर्ण में जो अवयव हैं इसके अतिरिक्त सभी अवयव, विकर्ण इस विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव होने चाहिए 0, जो कि हैं। उसके बाद अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में भी सेम चीज़ है, बस अदिश आव्यूह में ये है कि विकर्ण के अलावा शेष अवयव तो शून्य रहेंगे, विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हैं, लेकिन जो विकर्ण के अवयव हैं वो भी आपस में सेम है, जैसे √3 और इसमें क्या था, विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य थे लेकिन उनका समान होना जरूरी नहीं था, तो ये डिफरेंस है, दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह भी थोड़ा मिलता जुलता ही है, मतलब अदिश आव्यूह, तत्समक आव्यूह और विकर्ण आव्यूह मिलते जुलते हैं, इसलिए इनमें थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा। तो तत्समक आव्यूह में भी विकर्ण के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त बाकी सभी अवयव 0 होंगे, लेकिन विकर्ण के जो अवयव हैं, मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं उनका 1 होना जरूरी है। उसके बाद है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह एक आव्यूह शून्य आव्यूह कहलाता है अथवा रिक्त आव्यूह कहलाता है यदि इसके अवयव शून्य हों। शून्य आव्यूह सबसे सिंपल है कि वह आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हों, शून्य आव्यूह कहलाता है। इस प्रकार आव्यूह के जितने 7 प्रकार थे वे सभी प्रकार को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।